हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बात करेंगे फेबुक्सोस्टेट के बारे में कि भाई ये क्या चीज़ है, किस बीमारी में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां, इसका डोज, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर शॉर्ट्स को अगर आपने अब तक नहीं देखा तो उस चैनल को देखें, वो अपना ही चैनल है। वहाँ पर हम शेयर करते हैं कुछ फैक्ट्स, कुछ साइंटिफिक टिप्स जो कि आपके काम आ सकती हैं। तो ज्ञानियर शॉर्ट्स को भी जरूर से देखें। तो अब शुरू करते हैं। फेबुक्सोस्टेट, तो ये एक मॉलिक्यूल का नाम है फेबुक्सोस्टेट, हाइड्रोक्लोराइड बोल सकते हैं। तो 40 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल होती है। सिर्फ और सिर्फ ओरल टैबलेट्स इसके आते हैं। वो कई तरह के फेमस ब्रांड नेम्स हो सकते हैं जो आपके एरिया में अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे कि फेविंट्रा आता है, फेविंट्रा, फेब्यूमैक, फेब्यूवेल, फेब्यूस्टेट, फेबुटाज, म्यूस्टेट, सबके अंदर होता है दोस्तों फेबुक्सोस्टेट। ये बेसिकली क्या है दोस्तों, यूरिक एसिड को कम करने की दवाई है। अब यूरिक एसिड क्या होता है, जो हम सुनते हैं आजकल कि भाई गठिया रोग हो जाता है, गठिया गोट बीमारी जैसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जोड़ों के आसपास यूरिक एसिड जमा हो जाता है, डिपॉजिट ऑफ यूरिक एसिड। तो उससे क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है, बहुत तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो इस यूरिक एसिड को कम करने के लिए इस दवाई को दिया जाता है। अब आपने सुना होगा कि एल्लोप्रोनोल, जो दवाई के ऊपर मैं वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था गठिया में दिया जाता है। तो इसको कब दिया जाता है, जब एल्लोप्रोनोल काम नहीं करता तब डॉक्टर फेबुक्सोस्टेट देते हैं। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एल्लोप्रोनोल जब काम नहीं कर रहा या उसकी मात्रा बढ़ाना पड़ रही है एल्लोप्रोनोल की, तो वो नुकसान देती है पेशेंट को। तो उसकी मात्रा बढ़ाने से अच्छा ये होता है कि बंदे को आप फेबुक्सोस्टेट दे दो तो काम हो जाता है। अब बात करें कि ये क्या है, कैसे काम करता है। देखो, जाहिर सी बात है, ब्लड के अंदर थोड़ा बहुत यूरिक एसिड तो होता ही है, लेकिन ये यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है, और अगर जो व्यक्ति समुद्री फूड ज़्यादा खाता है, मछलियाँ वगैरह, तो उनके शरीर में कुछ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका बॉडी में से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई लोगों के शरीर में ये डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स पे या किडनी पे भी जाके जॉइंट्स डेवलप हो जाता है। तो किडनी में स्टोन वगैरह भी डेवलप कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार होता है, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो जो फेबुक्सोस्टेट ड्रग है बेसिकली ये नॉन प्यूरिन सेलेक्टिव ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है। अब ये बड़ा नाम है। होता क्या है, जो ज़ैंथिन होता है ये बेसिकली कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। ये जो दवा है ज़ैंथिन ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर देता है। तो फिर क्या होता है, यूरिक एसिड बन ही नहीं पाता। हमारे ब्लड के सीरम के अंदर यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। ऑक्सीडेज इनहिबिटर है एक प्रकार से, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, तो उसको कम कर देता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो इतना तो आप समझ गए कि जो फेबुक्सोस्टेट है, जिन व्यक्ति को गठिया की बीमारी होगी उनको चलाया जाता है। अगर बात की जाए यूजेस की कि भाई और कहाँ कहाँ चला सकते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ है कि भाई गॉट की बीमारी में, क्रिस्टल्स अराउंड द जॉइंट्स एंड किडनीज, तो कई बार स्टोन्स में भी चला देती हैं। ठीक है, कुछ सावधानियां रखना पड़ती हैं इसको यूज़ करते वक्त, जैसे कि शराब के साथ बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ठीक है, शराब के साथ बिल्कुल नहीं ले सकते। प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह से दिया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर से बच्चे को दूध पिलाती महिला डॉक्टर की सलाह से ले सकती हैं। और ड्राइविंग नहीं कर सकती क्योंकि इसको लेने के बाद हल्की सी डिजीनेस बनी रहती है, हो सकता है कि दुर्घटना हो जाए। किडनी की समस्या और लिवर की समस्या तो नहीं लेना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। और इसकी बायोबिलिटी की बात की जाए तो लगभग 49% की इसकी बायोबिलिटी होती है। ठीक है, ठीक ठाक बायोबिलिटी होती है। अभी क्या करना चाहिए, जब भी इस दवाई को यूज़ करें तो जरूर बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट लेना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटली फ्रूट्स, जूस, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। अगर बात की जाए साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते नहीं हैं। हेडेक हो जाएगा, सर दर्द होना, मतलब नोज़िया, वॉमिटिंग, रैसेस वगैरह हो जाना, ये चीज़ होती है। जिनको एलर्जी ज़्यादा होती है उनको हो सकता है। डोजेस की बात की जाए तो देखो, इस टैबलेट को तोड़ना नहीं है, चबाना नहीं है, इसको जस्ट निगलना है खाना के बाद, भोजन के बाद ही लिया जाता है। 40 मिलीग्राम से लेकर 80 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है ब्लड के अंदर और लग रहा है उसको गॉट की समस्या है, गठिया है, तो उसको 40 मिलीग्राम दे सकते हैं। ठीक है, और अब 2 हफ्ते बाद अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, उस ब्लड टेस्ट में अगर
6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर यूरिक एसिड निकलता है तो फिर इस डोज को बढ़ाया जा सकता है, 40 से 80 किया जा सकता है। तो 40 से लेकर 80 तक दिया जा सकता है दिन में एक बार खाने के बाद पानी के साथ, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से पूछ लो। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे फेवोक्सोस्टेट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ज्ञानियर्स द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।